बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत हलीमा सादिया से रिवायत है कि जब आप पैदा हुए एक रात हमारे कबीले में गैब से आवाज़ आई कि ए बनी साद की औरतों खबरदार हो। अल्लाह ताला ने बरकत नाजिल फरमाई है कि एक लड़का कुरैश में पैदा हुआ है और वो दिन का सूरज और रात का चांद है। दौड़ो और जल्दी करो और फौरन इस दौलत को लो। खुशकिस्मत होगी वो औरत जो इसको दूध पिलाए। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मेरे कबीले की औरतों ने जो ये सुना तो अपने खावंदों को लेकर मक्का की तरफ रवाना हुई और जल्द अज जल्द अपनी सवारियों को तेज़ हाँकने लगी। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं भी साथ रवाना हुई, मगर मेरी ऊँटनी निहायत ज़ईफ़ और सुस्त थी। हर चंद उसको हाँकती थी लेकिन वो आहिस्ता चलती थी। इसी वजह से मैं पीछे रह गई। जब मैं मक्का में पहुंची तो देखा कि मेरे कबीले की औरतें जो मुझसे पहले पहुंच चुकी थीं, उन्होंने कुरैश के लड़के जो सब सरदारों और मालदारों के थे ले लिए और मैंने हर चंद तलाश किया मगर कोई लड़का मुझको ना मिला तो निहायत रंजीदा और गमनाक बैठ गई। कुछ देर में मैं क्या देखती हूँ कि एक मर्द बड़ी शान वाले जिनके चेहरे से सरदारी जाहिर होती थी खड़े हैं। मैंने पूछा ये शख्स कौन है? आदमियों ने कहा मक्का शरीफ के सरदार अब्दुल मुत्तलिब हैं। फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आवाज़ बुलंद कहा कि ए बनी साद की औरतों, तुम में से कोई बाकी है जो हमारे पोते को ले? हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं जल्दी से बोल उठी, फ़कत मैं ही बाकी हूँ। उन्होंने मेरा नाम पूछा तो मैंने कहा हलीमा। तो बोले कि ए हलीमा, मेरा एक पोता है कि उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बनी साद की औरतों ने उसे यतीम जानकर नहीं लिया तो उसे ले ले। हलीमा फरमाती हैं कि मैं उनके हमराह मकान में पहुंची तो क्या देखती हूँ कि एक बीबी का चेहरा चौदवी के चांद की मानत है और वो बैठी हुई है। मालूम हुआ कि वो आपकी माँ है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने मेरा हाल बयान किया तो सुनकर निहायत खुश हुई और बहुत ताज़ीम की और उस मकान में ले गई जहाँ हज़रत आराम फरमाते थे। हरे रेशम का बिछौना और सफ़ेद रेशम का रुमाल ओढ़े सो रहे थे और इस नौरानी जिस्म से खुशबू महक रही थी। जिस वक्त मेरी नज़र आपके जमाले बाकमाल पर पड़ी तो हज़ार चांद से आशिक हो गई और चाहा कि जगाऊं। करीब होकर अपना हाथ आहिस्ता से सीने मुबारक पर रखा तो आपने आंखें खोल दी और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए। मैंने दोनों आंखों के बीच में बोसा देकर गोद में उठा लिया और अपनी दाहिनी तरफ से दूध पेश किया। आपने पिया। फिर मैंने चाहा कि बाईं जानिब का भी पिलाऊं लेकिन आपने नहीं पिया और अपने भाई के लिए छोड़ दिया। अल्लाह अल्लाह, ये इंसाफ और ये उम्र, वाह सुभान अल्लाह। रिवायत है कि बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर 3 दिन मैं मक्का में रही। फिर रुखसत हुई। जब अपने मकाम पर आई और उनके शौहर ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो बहुत खुश हुए और सजदा शुक्र अदा किया। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमारा काफ़िला रवाना हुआ और हजूर को लेकर मैं भी चली तो ऊँटनी पर आगे मैंने हज़रत को लिया और पीछे शौहर को बिठाकर कसद किया तो उसने काबा की तरफ सजदे किए और चुस्ती और चलाकी से चली कि सब साथियों की सवारियां पीछे रह गईं और ऊँटनी इस दौलत उज़्मा और नेमत किबरा को लेकर कैसे इतराती हुई ज़बान हाल से ये कहती हुई चलती थी, मैं आज अपने प्यारे को लेकर चली हूँ। है सब अम्बिया उनका मुंह तकने वाले, मैं कुल के सहारे को लेकर चली हूँ। पीछे जो रह गई थीं, ये हाल देखकर वो सब कबीले वालियां कहने लगीं कि ऐ हलीमा, ये क्या बात है कि आते वक्त तो तेरी ऊँटनी चल भी नहीं सकती थी और अब ये सबसे आगे आगे जाती है और अब तो तेरी ऊँटनी की कुछ और ही शान मालूम होती है। अब खुदा की कुदरत देखिए कि वो ऊँटनी बोली और कहने लगी, कसम खुदा की, मेरे ऊपर खातिमुल अंबिया हबीब परवरदिगार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हैं। फिर हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि मेरे कान में गैब से आवाज़ आई कि ए हलीमा, अब तेरे नसीब जाग उठे
کیونکہ تیری گود میں حبیب خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں، جو تمام مخلوقات جن و بشر کے سردار ہوں گے، اور ان کی سب کائنات فرما بردار ہوگی اور کہتی ہے کہ جس منزل میں جا کر قیام کرتی، آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مقام پر گھاس اور درختوں کو سرسبز و شاداب کر دیتا۔ جب میں گھر پہنچی تو آپ کے قدم کی برکت سے میرے گھر میں اور ساری بستی میں بہت برکت ہوئی، اور میری بکریاں کثرت سے دودھ دینے لگیں اور میرے سب جانور موٹے تازے ہو گئے۔ جب میری قوم نے یہ حال دیکھا تو اپنی بکریوں کو ساتھ چرانے لگے، اور میرے یہاں سے حضرت کے پاؤں کا دھون لے جا کر اپنے جانوروں کے حوض میں ڈالنے لگے، تو ان کے جانور بھی موٹے تازے ہو گئے اور کثرت سے دودھ دینے لگے، اور میرے قبیلے کی بکریاں حضرت کو اکثر سجدہ کرتی تھیں اور پائے مبارک کو چومتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے سب کے دل میں آپ کی محبت ڈال دی اور سب پر آپ کا اعتقاد بڑھ گیا۔ جس کسی کو کوئی بیماری ہوتی تو آپ کا ہاتھ اپنے جسم سے لگاتا، مرض فوراً دور ہو جاتا، اور اس جگہ سے کہ جس جگہ ہاتھ لگتا تھا خوشبو آنے لگتی تھی۔ اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جس روز سے آپ میرے یہاں تشریف لائے، مجھے چراغ جلانے کی ضرورت نہیں رہی۔ آپ کے چہرے انور سے مکان روشن رہتا تھا، اور جب کبھی اندھیری کوٹھڑی میں جانے کی ضرورت ہوتی تو حضرت کو گود میں لے جاتی تھی، وہ کوٹھڑی روشن ہو جاتی اور جو چیز لینی ہوتی تھی میں لے لیتی تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کبھی آپ چاند سے باتیں فرماتے تھے، اور جس طرف انگلی سے اشارہ کر لیتے تھے چاند اسی طرف پھر جاتا تھا۔ فرشتے آپ کو جھولا جھلاتے تھے۔ آپ کی بچپن سے ہی یہ عادت تھی کہ جو چیز اٹھاتے وہ سیدھے ہاتھ سے اور بسم اللہ کہہ کر اٹھاتے، اور تمام شجر و حجر آپ پر درود و سلام بھیجتے تھے۔ سبحان اللہ، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ ناظرین، اللہ پاک اس مبارک اور خوشیوں کے مہینے کی برکت سے ہماری زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ شکریہ۔